पार 400 पार 400 पार। वो अनंत हेगड़े कह रहा है 400 पार कर दो, हम संविधान बदलेंगे। जिन्होंने अपनी एक नाखून नहीं कटाई वो संविधान बदलने की बात। इस बार इसका झोला पकड़ाओ। 400 पार करने वाला आज तक ये नहीं बता पाया कि 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया। इस बार इसको झोला पकड़ाओ। बताओ, किसान अगर आना चाहता है दिल्ली में तो रास्ता खोदवा देते हो। तुम्हारा इस बार हमने खोद दिया रास्ता, तुम अब नहीं जा पाओगे अपने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर। ये जूता हमारा वोट है, जूता लेके दौड़ाया जाए और क्या किया जाए। 2 चरण में साफ हो गए, तीसरे चरण से हिंदू मुसलमान चालू हो गया। आज बताओ, चुनाव आयोग ही हमें चुना लगा रहा है धड़ल्ले से दौड़ा के। चाय से शुरू हुई थी ये सरकार और गाय पे अटक गई थी, और विकास की जो मम्मी है वो 10 साल से भटक गई थी। कि 10 साल में तुम अपना कार्यकाल का हिसाब दो। ये बताइए कि प्रधानमंत्री की इस तरह की भाषा होती है कि मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे दे। हिंदू मुसलमान ये छीन लेगा, मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगा, कांग्रेस आ गया तो ये भड़काऊ भाषण ये करते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में तमाम मुद्दे हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तीसरे चरण का इंतजार है। 2 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और इसी बीच जो है लगातार अलग अलग पार्टियां जनता को लुभाने का काम कर रही हैं, अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कमेडियन कलीम शेख, सोशल मीडिया के स्टार हैं और लगातार ये सरकार की जो नीतियाँ हैं उसकी खुलकर आलोचना करते हैं। आज आपके पिटारे में क्या है? चाय पर चर्चा हम कर रहे हैं, आज आपके पिटारे में क्या कुछ है, जरा बताइए। चाय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि चाय से शुरू हुई थी ये सरकार और गाय पे अटक गई थी, और विकास की जो मम्मी है वो 10 साल से भटक गई थी। तो हम पूछने जा रहे हैं कि 10 साल में तुम अपना कार्यकाल का हिसाब दो, क्योंकि ये जो मोटा भाई बहुत चिल्ला के कांग्रेस से हिसाब मांगते हैं। तो कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं। अभी आज देखिए कि पाकिस्तान की एंट्री कर दिया प्रधानमंत्री ने और बताया कि कांग्रेस जो है जैसे जैसे मर रही है, खत्म हो रही है, मीन्स मर रही है, वैसे वैसे पाकिस्तान दहाड़े मार के रो रहा है। बताओ, मगरमच्छ ने तो रोना इनको सिखाया, जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ के लाया था बंदे ने। रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता है उसके साथ। मतलब आप प्रधानमंत्री के भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो झूठे आंसू रोते हैं। हाँ, भावना, ये भावुक व्यक्ति हैं, आंसू बह निकल जाते हैं। भावुक व्यक्ति हैं वो। ये बताइए कि प्रधानमंत्री की इस तरह की भाषा होती है कि मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देगा कांग्रेस। बताओ, अरे भैया, मंगलसूत्र कांग्रेस ने छीना नहीं छीना, लेकिन तुमने तो अपनी बीवी का मंगलसूत्र छीन के भागे थे, तो उस पर अब बात करो। मंगलसूत्र छीनने वाला पार्टी कौन है? तुम अपनी बीवी का छीन के भागे। जो व्यक्ति पूरे देश को अपना परिवार मानता है, पूरे देश को ही अपना परिवार मानते हैं, वो कह रहे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपके धन का हिसाब रखा जाएगा और बांट दिया जाएगा दूसरे समुदाय में। आपके पास 2 घर है तो एक आपसे ले लिया जाएगा। ऐसी बातें कह रहे हैं। ऐसी बातें कही है क्या कांग्रेस ने? बताइए ज़रा। और दूसरी बात, अगर क्या बोल रही थी अभी आपने? मंगलसूत्र की बात कर रही थी। ये बताइए, हंसी इस बात की आ रही है कि बंदा वो बोल रहा है कि ये छीन करके उसको दे दिया जाएगा। वो बंदा बोल रहा है जो खुद अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीना है। नहीं छीना है क्या? देश को पता है। अगर चुनाव आयोग ने 2014 में वो पत्नी वाला कॉलम नहीं छोड़ने के लिए छोड़ रहे थे ना, वो भरना अनिवार्य नहीं बोला होता, तो आज तक देश को पता भी नहीं होता कि ये बीवी रखा था और छोड़ के भागा था। आप घर बसाने के चक्कर में क्यों पड़े हैं? वो देश के विकास के चक्कर में लगे हुए हैं। चाणक्य कहते थे कि राजा को कुटुंबकारी होना चाहिए। कुटुंबकारी समझ रही हैं? घर परिवार वाला होना चाहिए, तभी वो प्रजा का दर्द समझेगा। अब ये बाढ़ है। एक भोजपुरी में कहावत है, आप पहले आपके प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री, आपके हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं वो। तो मैं किससे सवाल करूं? युगांडा के प्रधानमंत्री से? मेरे हैं तो कर रहा हूँ। लेकिन शब्दों की मर्यादा तो रखनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री का अपनी खुद की पद की मर्यादा नहीं रख रहा है। प्रधानमंत्री मंच से हिंदू मुसलमान चिल्ला रहा है और आप बोलती हैं मर्यादा। पहले जाके बोलो उसको अपना मर्यादा रखे। प्रधानमंत्री अपने पद की मर्यादा को तार तार कर दिया है। मैडम, इस तरह की 70 साल के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री मंच से हिंदू मुस्लिम नहीं किया। बताइए, गलत बात है या सही मानती हैं? आप बताइए।
लगातार जो है आप बताइए, सही मानती हैं या गलत मानती हैं? आप भी उन्हीं के कदम पर चलेंगे तो फिर आप आलोचना मैं कैसे तो कर जनता हूँ, अगर मैं कोई आप उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं तो उनकी आलोचना तो नहीं कर सकते ना। मैं तो जनता हूँ, हम्म, मैं कोई संवैधानिक पद पे नहीं बैठा हूँ। हम्म, अब प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर है। जी। वो इस देश में जितनी भी कम्युनिटी है, जितनी भी जात है, सबका प्रधानमंत्री है। लेकिन किसी जात धर्म विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री ने। और बताइए, ये लोग पार 400 पार 400 पार, वो अनंत हेगड़े कह रहा है 400 पार कर दो, हम संविधान बदलेंगे। वो राजस्थान की एक उम्मीदवार है, वो बोलती है कि 400 पार करो, हम संविधान बदलेंगे। और वो जो एक अरुण गोविल जो मेरठ से है, जी। वो कह रहा है कि इसमें हर्जी क्या है संविधान बदलने में। तो बताओ, संविधान के लिए तो इस देश के पूर्वजों ने शहादत दिया, और ये आकर के बोलते हैं जिन्होंने अपनी एक नाखून नहीं कटाई वो संविधान बदलने की बात करते हैं। कह रहे बदलाव समय की मांग होती है, समय समय पर बदलाव जो यही है कि इस बार इसको झोला पकड़ाओ, अगर इस बार इसका झोला पकड़ाओ, यही बदलाव है। इस बार परिवर्तन होगा। बिल्कुल परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। लेकिन लगातार आप सुन ही रहे हैं कि 400 पार के दावे किए जा रहे हैं। आपकी बार जो पार नहीं है, ये तुम आम मीडिया वालों की गलतफहमी है। 400 पार वो कह रहा है कि आज जो खाने की तेल 200 रुपये पर लाया है ना, वो 400 के पार ले जाएगा, वो ये कह रहा है। डीजल 100 रुपये पर आया है ना, वो 400 के पार ले जाएगा, वो ये कह रहा है। वो चेतावनी दे रहा है, और जनता को लग रहा है कि 400 सीट की बात कर रहा है। 400 सीट की बीजेपी बात नहीं कर रही है। एक बड़ी बात कहूंगी, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जो है एक वीडियो शेयर होता है और उस पर लिखा जाता है कि जो देशद्रोही है, जो देशभक्त है, वो तो चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार फिर से आए। जो देशद्रोही है वही नहीं चाहते कि मोदी फिर से आए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा ही देशद्रोही है। देश विरोधी गतिविधियों में यही पाए जाते हैं। 400 पार करने वाला आज तक ये नहीं बता पाया कि 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, ये बताओ ना। अच्छा, अभी एक हाल में जो है सबसे गर्म मुद्दा कोविड शील्ड बना हुआ है, जिस वैक्सीनेशन जो है, किसने कहा था ऐसा लगाते समय नेताओं की चमड़ी बहुत मोटी होती है? भाइयों बहनों, कौन कहा था ये? आज देखो वो चमड़ी छिल रहा है, लोगों को हार्ट अटैक से मौत हो रही है। तो आज इन्होंने क्या किया, जो दांत चियारता फोटो लगवाया था, मोदी जी ने हाँ, मैं मोदी की ही बात कर रहा हूँ। दांत चियारता वैक्सीन पे फोटो किसका था सर्टिफिकेट पे? प्रधानमंत्री का। आज वो दांत चियारता फोटो की हटवा लिया। आचार संहिता के कारण। आचार संहिता तो छोड़ दीजिए आप स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आचार संहिता के नियम कानून देखते संहिता हुए तो छोड़ दीजिए, वो लाचार संहिता था। आचार संहिता का उल्लंघन कितनी बार हो गया? 16 बार कंप्लेन लिखित में दिया है। प्रधानमंत्री पे कार्रवाई हुई क्या? प्रधानमंत्री तो आज देश के कानून संविधान से ऊपर आ गया। बताओ कहाँ संविधान से ऊपर आ गए? वो भी संवैधानिक पद पर संविधान की ही कसम खाते हैं। 16 चिट्ठी लिखी गई है, एक बार भी प्रधानमंत्री पे कार्रवाई हुई? आप बताओ, मीडिया से हो। अभी अगर माना जा रहा है आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए फोटो हटा दी गई, तो आप लोग कह रहे हैं डर से हटा दिया। हाँ, बिल्कुल डर से हटा दिया है, क्योंकि कोविशील्ड जिन ने लिया है ना, उनको रातों की नींद हराम हो गई है, कब अटैक आ जाए। और ये बात सही भी है, जिम करते हुए, वर्जिश करते हुए आदमी बेहोश होके गिर जा रहा है, मर जा रहा है अटैक से। हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अब खुद जो कोविशील्ड बनाया है, उसने जाके कोर्ट में कहा है कि हाँ, मेरी दवा से लोग मर रहे हैं, ये खतरा बना हुआ है। कलीम जी, उसने ये भी कहा कि रेयर केस में होता है और हार्ट अटैक के और भी कई चांस होते हैं। देखो, ये प्रधानमंत्री जो है, जो नोटबंदी में 150-200 लोग मरे थे, उसकी जिम्मेदारी नहीं लिया। 750 किसान आंदोलन में किसान मर गए, उसकी जिम्मेदारी नहीं लिया। और अभी जो कोविड का जो बात है, ये कोर्ट में जाके सरकार कहा है ना कि हम जिम्मेदार नहीं है, तो मतलब तुम लोग मर जाओ। अरे कोरोना काल में कुत्तों ने लाशें नोचे थे गंगा नदी में, आपको पता है, देखा था वीडियो। और खुद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो रेत में लाशें दबा दी गई थी, ऊपर से चुनरी तक हटा लिया, क्योंकि थूथू हो रही थी मीडिया में। हुआ था नहीं हुआ था? तो जब ये जिम्मेदारी से भागने वाला सरकार है, खुद प्रधानमंत्री अपने परिवार की जिम्मेदारी से भागा, तो ये लोग जिम्मेदारी से भागने वाले लोग। अच्छा, ये बताइए अब क्या किया जाए? अब तो जिन्होंने ले लिया, क्या किया जाए? ये जूता हमारा वोट है, जूता लेके दौड़ाया जाए, और क्या किया जाए? 2 चरण में साफ हो गए, तीसरे चरण से हिंदू मुसलमान चालू हो गया। हिंदू मुसलमान होना चाहिए? आप बताइए।
बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्यों कर रहा है प्रधानमंत्री? ये पूछना चाहिए ना मीडिया ने। क्यों नहीं पूछ रहे आप लोग? वो हम तो सब मिल के रहना चाहते हैं। वो इक्वालिटी की इतने बात लोग कर खड़ा रहे है, हैं। कौन किस जात कौन धर्म से मालूम है क्या? बराबरी की बात कर रहे अरे हैं। बराबरी की बात कर रहे हैं। अरे यार कौन से बराबरी की बात कर रहे हैं बताइए? उनसे तो कोई सवाल पूछ रहा है तो उसकी सुताई हो जाती है। बराबरी की बात करते हैं ना तो हम वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, एंड इफ we are going to ask a question from prime minister, then Bhajpa and prime minister said you are an anti-nationalist. Why? ये एक प्रश्न होना चाहिए। तो सवाल पूछने पर एंटी जेल जा रहे हैं लोग, एंटी नेशनलिस्ट कहे जा रहे हैं। अभी आपने कहा जी। हाँ तो मोदी देश है क्या? देश हम जनता है, मोदी नहीं। मोदी तो खुद डरा हुआ है कि चुनाव हारा तो जेल जाएगा, नहीं तो झोला उठा के देश छोड़ के भागेगा। ये लिख के ले। कह रहे हैं कि देश छोड़ के, उन्होंने कहा फकीर आदमी है, हम झोला उठा के चल पड़ेंगे, मतलब आम आदमी है, साधारण आदमी है, हमको ज्यादा टेंशन नहीं। ऐसा फकीर जो 30,000 रुपए किलो का मशरूम खाए, ऐसा फकीर जो 2.5 लाख का सूट बदले 5 बार, तो आप क्या चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री फटे कपड़ों में घूमे? आप सुनिए, आप क्या चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री फटे कपड़े पहनकर चले? नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी पीएम गुजरे हैं, पता है ना? उनकी माँ आई थी एक बार जब रेल मिनिस्टर थे, तब उनकी माँ आई थी तो इन्हें सबको बताया था कि मैं काम करता हूँ, मैं रेल मिनिस्टर नहीं हूँ। जब माँ चली गई शास्त्री जी की तो उन लोगों ने पूछा कि अपने माँ को क्यों नहीं बताया कि आप रेल मिनिस्टर हैं? तो उसने कहा कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि ये लोगों की सिफारिश लेके आ जाएंगी। ऐसे प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं। और एक जो है माँ के पास कैमरा लेके जाता था और माँ के साथ में मतलब कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाने वाला। आज तो भाई देखो, अब तो पब्लिक समझ गई, एम्बुलेंस को रास्ता दोगे तो पब्लिक समझ जाती है। एम्बुलेंस को रास्ता दे दो, चुनाव जीत जाओ। अब वो रास्ता भी खत्म बंद कर दिया है जनता ने। बताओ, किसान अगर आना चाहता है दिल्ली में तो रास्ता खुदवा देते हो। तुम्हारा इस बार हमने खोद दिया रास्ता, तुम अब नहीं जा पाओगे अपने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक। आप बार बार कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक नहीं जा पाओगे, रोक देंगे, 400 पार रोक देंगे। सूरत देखिए, अभी जो है 2 इलेक्शन हुए हैं, 2 चरणों का चुनाव है, सूरत में कमल खिल गया है। कमल खिला नहीं है, कमल को जबरदस्ती खिलाया गया है। क्यों? अभी इंदौर में अभी मसला है ना सूरत जैसा, तो जितने भी वापसी जो लेने के लिए दबाव बनाया गया था, यहाँ तो खुल के आया कि 25 लाख का ऑफर किया गया था। मालूम है ना ये बात? इंदौर वाली, सूरत वाली ही घटना दोहराई गई थी, लेकिन वो आ गया लोगों के सामने। आप इसका मतलब इस तरह से अगर करोगे तो इसका मतलब आप वोट देने का अधिकार छीन ले रहे हो, तो इससे चुनाव ही क्यों करा रहे हो? फिर सवाल तो कांग्रेस पर भी उठता है कि आप बिकाऊ लोगों को टिकट देते हैं क्यों, है जो बिक जाए। देखिए, मैं कांग्रेसी तो हूँ नहीं और ना मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये मसला तो है। देखो, धन और बल, ये बाबा साहब कहते थे कि जब राजनीति में धन और बल का प्रयोग होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि लोकतंत्र और संविधान खत्म हो गया। आज बताओ, चुनाव आयोग ही हमें चुना लगा रहा है, धड़ल्ले से दौड़ा के लगा रहा है। नहीं, अभी तक भाजपाइयों पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का केस हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, और वही विपक्ष के ऊपर हो जाए तुरंत एक्शन होता है कि नहीं होता है? इसी आप सरकारी संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री राइट टू क्वेश्चन ना, प्रधानमंत्री इसी के लिए कहते हैं कि जब कंपनियां, जब संस्थाएं कोई काम ना करे तो सवाल उठाना लाजमी है। सीजेआई ने भी कहा था ना कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होने चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, दूसरा विपक्ष का नेता और तीसरा प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने तो ऑर्डिनेंस ला दिया लोकसभा में कि सीजेआई नहीं रहेगा और एक प्रधानमंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री का एक चमचा रहेगा, मतलब मंत्री रहेगा, और एक विपक्ष का नेता रहेगा। तो विपक्ष का नेता लाख चिल्लाए, ये 2 लोग की संख्या बल तो भारी हो गई ना, तो ये लोग तो अपने आप चुन लेंगे ना, तो ये संस्था भी तो पंगु हो बना दिए। हम क्या पागल है जनता? लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की जो है बोलती बंद करा दी। बैलेट पेपर की जो मांग थी उसको तो सीधे नकार दिया। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है ना कि अगर ट्रस्ट नहीं होगा, उनको लगेगा कि चीटिंग हुआ है तो 7 दिन में वो रिकाउंटिंग कराएगा।
पैसे खुद ही देने पड़ेंगे। भले देने पड़ेंगे, हाँ। पर जो तो इस जीतता हुआ फैसले से संतुष्ट है हाँ आप लोग? बिल्कुल, ये तो आप बोला है ना, पेपर की मांग 45 दिन तक इसको नष्ट भी नहीं कर सकता। हाँ। 45 दिन में कभी भी आवेदन कर सकता है। हाँ। तो क्या इतना तो मजबूत हुआ ना प्रक्रिया। मान लीजिए इस फैसले के बाद अब जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट पर आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे? सवाल नहीं उठाएंगे तो मुर्दे कहलाएंगे ना। सवाल जिंदे करते हैं। मतलब फिर अगर मान लीजिए आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान रहे हैं, आपको संतुष्ट है कि 7 दिनों का कंप्लेन करने का जो प्रावधान दिया गया उससे आप संतुष्ट हैं, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस पे तो आपको भरोसा रहेगा ना? देखिए, हम भरोसा क्यों नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन एक सिंपल सी बात है। देखिए, बैलेट पेपर जिसने हमें बना के दिया मशीन, समझे ना, वो खुद यूज नहीं करता है, ये भी तो सवाल बना ही रहेगा। हम देखो, जनता है, हम सवाल कर सकते हैं। हमसे ऊपर हमारा कोई संस्था नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए बनाई गई है, जनता द्वारा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो हमारे लिए है ना संस्था सब। तुम तो जब गलत रहेगा तो हम सवाल करेंगे। आपने जनता की बात की, इसी से एक सवाल याद आता है। प्रधानमंत्री दावे करते हैं कि वो जनता के लिए ही जीते मरते हैं, जो भी आज तक किया है या आगे करते हैं। प्रधानमंत्री की बात सही है, तो जनता परेशान है, प्रधानमंत्री मर जाए और क्या कहे। अभी आप ही ने मरने की बात कही, मैंने नहीं। जीना मरना मतलब जीना सब मरना कुछ तेरे उसी के संग लिए नहीं करना। चाहिए हमें। हाँ। आप कुछ करते नहीं तो उतर जाइए, कुर्सी आपका जनाजा थोड़ी है। अब बोलिए। तो आपको मतलब डर नहीं लगता है प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी बोल भारत का आजाद नागरिक हूँ। कोई प्राइम मिनिस्टर ये डिश हमें नहीं बनाता। कौन बना? प्राइम मिनिस्टर हमें नहीं बनाता, हम प्राइम मिनिस्टर बनाता। हम क्यों डरे प्राइम मिनिस्टर से, बताओ? आप डरती हो क्योंकि आप लोग घूस घास लेते हो, आप लोग डरते हो। हम प्राइम मिनिस्टर को वोट देते हैं, हम क्यों डरेंगे? हम तो दौड़ा के सुताई करेंगे। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक हमारा प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, रिस्पेक्टेड पद है। और जनता व्यक्ति को बोल सकते हैं। उस कुर्सी के बारे में आप इस तरीके से शब्द नहीं बोल। नहीं, ये गलत बात है। हमारे पास राइट्स है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है। आप ये लोग बस ये बूम लेके अब पब्लिक के मुंह में घुसाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? अबे हमें क्यों डर लगेगा? प्राइम मिनिस्टर हम बनाते हैं, हम क्यों डरेंगे? प्राइम मिनिस्टर जनता से डरता है। तो कहते हैं जो सवाल करता है उसे जेल भेज दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जनता से लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आप बोल कैसे रहे हैं? आप क्यों नहीं बोलूंगा? मैं गुलाम थोड़ी हूँ। आप लोग कैसे कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे? हम गुलाम नहीं है, गुलाम अंधभक्त हैं। जो प्राइम मिनिस्टर को बाप मानते। देखो, संबित पात्रा टीवी पे बैठ के बोला था, संबित पात्रा, कि नरेंद्र मोदी देश के बाप हैं। आप मानती हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो संबित पात्रा ने तो बाप बोला था, आप मानती हैं बाप? मेरे लिए प्रधानमंत्री है बस। मेरे लिए भी प्रधानमंत्री है, पर संबित पात्रा के लिए तो देश के बाप है ना, क्योंकि 5 साल में वो बाप बदल लेता है। हम नहीं बदलते, हम प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं। बताओ। ठीक है, तो कलीम शेख है और लगातार जो है बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और तमाम सवाल, चाहे वो कोविडशील्ड के रहे हो और या प्रधानमंत्री के तमाम भाषणों के रहे। अच्छा, एक चीज़ याद आई, इससे जो है आकाश आनंद पर FIR कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाजपा की जो सरकार है, बुलडोजर सरकार, वो आतंकवादियों की सरकार है। उसके लिए उन पर FIR किया गया। उनके साथ साथ और भी लोगों पर FIR किया गया। कहा गया कि इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, भड़काऊ भाषण दिए। देखो, भड़काऊ भाषण भाजपा ही करते हैं और उनका मुखिया करता है। बताओ, हिंदू मुसलमान ये छीन लेगा, मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगा, कांग्रेस आ गया तो, और जो खुद की बीवी का मंगलसूत्र छीन के भाग गया उससे सवाल नहीं। तो ये भड़काऊ भाषण ये करते हैं। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात है, ये बताओ, भड़काऊ भाषण नहीं है ये अनंत हेगड़े का कि 400 आएगा तो हम संविधान बदलेंगे। राजस्थान की जो उम्मीदवार है उसने कहा कि 400 आएगा तो हम संविधान बदलेंगे। अरुण गोयल जो बोला कि इसमें हर्जी क्या है, तो संविधान बदलने की बात ये डायरेक्टली करते हैं। तो ये बताओ, ये भड़काऊ समय पर अमेंडमेंट तो होते रहते हैं ना। अमेंडमेंट की बात अलग हो गई, संविधान बदल के हिंदू राष्ट्र लाने की बात अलग हो गई। क्या बात करती हैं आप? उन्होंने कहा बदलाव जरूरी है, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। सही बात है। और इस बार इस ₹2 का बदलाव बहुत जरूरी है, नहीं तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। 82 करोड़ 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर आश्रित हो गए और शर्म नहीं आती आपको?
वो क्या कहते हैं भूखों का पेट भरना गुनाह है, क्या भूखे अगर अरे भूखों यार का पेट एक भर बात रहे हैं? बताओ, इन लोग को बोलो सरकार से हटे और हमें रोजगार दे। 5 किलो नहीं 20 किलो राशन हम इसके घर पे जनता पहुंचाएगी। हाँ चलिए ठीक है। तो तमाम बातें की हमने और पूरी हर सवाल पर बेबाकी से जवाब दिया इन्होंने। इस पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। जिस तरीके से लगातार बयानबाजियां चल रही हैं और चुनाव के मौसम में जो कुछ माहौल है उससे आप सबको हम अवगत करा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।